भाजपा में पार्टी प्रत्याशी के साथ एक एक कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है। यह बात राज्यसभा सांसद व इंदौर लोकसभा प्रभारी सुमेर सिंह सोलंकी ने एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। इस दौरान उन्होंने निमाड़ की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के विजय प्लान की बात भी साझा की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रंगत देखने मिल रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है इंदौर लोकसभा प्रभारी सुमेर सिंह जी सोलंकी, जो राज्यसभा सांसद भी। आइए बात करते हैं इंदौर क्लस्टर की बैठक पर क्या कुछ निर्णय हुए, क्या कुछ प्लानिंग हुई। भाई साहब, आज इंदौर क्लस्टर बैठक थी, 5 सीटों पर चर्चा हुई, क्या पूरा मामला रहा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने के लिए काम किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछले केंद्र ने 10 सालों में और राज्य सरकार ने 18 से 19 सालों में जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है। और सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, इसलिए सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतेगी। जहां तक क्लस्टर इंदौर की बैठक की बात है, आज हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। ये संगठनात्मक मार्गदर्शन था और प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ अपनी अपनी लोकसभा, अपनी विधानसभा में जो दायित्व दिया गया है, चाहे वो शक्ति केंद्र की बात हो या बूथ तक की बात हो, वहाँ तक का काम करने के लिए सार्थक चर्चा हुई। और इस चर्चा में हम सबको मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी प्राप्त किए गए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके मैदान पर मतदाताओं के बीच पहुंच रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब निमाड़ क्षेत्र की, क्योंकि आप निमाड़ से भी आते हैं, बड़वानी क्षेत्र से। निमाड़ क्षेत्र में तकरीबन 4 सीट है, धार है, झाबुआ है और खरगोन बड़वानी है, ये सीट है, और खंडवा है। इन सीटों पर कैसी क्या प्लानिंग है? और इंदौर की बात करें तो चूँकि इंदौर के तो प्रभारी भी हैं आप, तो डबल दायित्व हो जाता है आपका कि निमाड़ को भी देखना है और इंदौर को भी देखना है। तो कैसी सुमेर सिंह जी सोलंकी की प्लानिंग होगी कि ये पाँचों की पाँचों सीट जीतने में? देखिए, प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की होती है, प्लानिंग हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का होता है। और हमारा जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं का संगठन है, और इस संगठन के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वही योजना है। और पूर्व नियोजित तरीके से हमारा जो कार्यकर्ता है वो चुनाव को जीतने के लिए मैदान में होता है। अब जो चुनाव होता है उसमें प्रत्याशी के साथ साथ हमारा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये हर कार्यकर्ता की जुबा पर और हर मतदाताओं की जुबा पर, और देश की जनता भी यही बोल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, देश को गौरवान्वित करने वाले काम किए हैं, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी भारत ने अपनी एक अलग पहचान, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इस भाव के साथ दुनिया के देशों के साथ भी अगर भारत के संबंध बने हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी भारत राष्ट्र को महान बनाने के मिशन का नाम है, और इस मिशन में प्रत्येक कार्यकर्ता जुट चुका है। और आने वाली लोकसभा में चाहे वो इंदौर हो, रतलाम झाबुआ हो, खरगोन बड़वानी हो या खंडवा बुरहानपुर हो, ये सभी सीटें हम मालवा निमाड़ की अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। और इंदौर की अगर बात कहूँ तो इंदौर इस बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जो अपने आप में देश के अंदर एक इतिहास होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ ऐसी सीटों की जो हॉट मानी जा रही है। बात कर लें, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया हैं सामने, वो भी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। तो वहाँ की कुछ प्लानिंग में बदलाव किए हैं, चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती है और आप भी एक आदिवासी क्षेत्र के नेता के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। किस प्रकार की प्लानिंग होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की सरकारें इस देश के अंदर रही है,
और 60 साल तक कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों और बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उनके दुख और दर्द को कभी समाप्त करने का काम नहीं किया और समाज को राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो सम्मान देने का कभी काम नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेषकर आदिवासी समाज के लिए पिछले 20 सालों में चिंता की और आदिवासी समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करना देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए मान और सम्मान की बात है। आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारे समाज की उड़ीसा की बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही है। केंद्र के अंदर मोदी सरकार में 8 हमारे केंद्रीय मंत्री आदिवासी समाज के और कुछ राज्यपाल भी हमारे आदिवासी समाज के रहे। ऐसे समय में देश के अंदर जो आदिवासी महापुरुष हुए जिन्होंने स्वतंत्रता में अपनी लड़ाई लड़ी और देश को या भारत माता को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें शहीद भीमा नायक की बात करूं, टंट्या मामा की बात करूं, भगवान बिरसा मुंडा की बात करूं, रघुनाथ शाह शंकर शाह की बात करूं, रानी दुर्गावती रानी अवंतीबाई की बात करूं, तमाम ऐसे आदिवासी योद्धा हुए जो इतिहास में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुला दिए थे या दफन कर दिए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने फिर से इतिहास में स्थापित करने का काम किया, उनके स्मारक बनाने का काम किया, उनके नाम से संग्रहालय बनाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी समाज की संस्कृति और इतिहास को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। आदिवासी भाई और बहन जो कच्ची झोपड़ी में रहते थे उनको पक्के मकान बना कर दिए। गांव तक सड़क का नामो निशान नहीं था, वहाँ तक पक्की सड़कें बनाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई और आज तक चल रही है। गरीब भाइयों और बहनों को उस समय इलाज कराने के लिए पैसों के लिए पाई के लिए मोहताज होना पड़ता था। कई बार धन के अभाव में, पैसों के अभाव में उनकी जान चले जाती थी। उसकी फिक्र कांग्रेस ने कभी 60 साल में नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसकी चिंता करी और देश के अंदर 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर देने का काम किया गया। 5 लाख रुपए तक के साल की गारंटी दी गई। तो इसका सबसे बड़ा लाभ अगर मिला तो आदिवासी समाज को मिला है। पक्के मकान का सबसे बड़ा लाभ मिला तो आदिवासी समाज को मिला है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का सबसे बड़ा लाभ मिला है तो आदिवासी समाज के हमारे बहनों को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना का अगर कोई लाभ सबसे ज़्यादा मिला है तो हमारी आदिवासी बहनों को मिला है। किसान सम्मान निधि का अगर लाभ सबसे ज़्यादा मिला है तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिला है। और सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उनकी खेतों तक पानी पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने का, ऋण देने का, किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब इतना कुछ आदिवासी समाज के लिए, गरीब भाइयों और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है तो उसके प्रति जनता का अपार विश्वास है। विधानसभा में भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और अब आदिवासी क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के अंदर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और देश के अंदर अब की बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलते चलते संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि निमाड़ में ऐसे कौन से कार्य रह गए थे जो आने वाले समय में विकास की गति तेज कराएंगे, साथ ही जो विकास अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा कराएंगे? संक्षिप्त में देखिए, निमाड़ में सड़कों का जाल नहीं था, वो सड़कें बनकर आज गांव-गांव तक तैयार हो गई। निमाड़ के अंदर रेल लाइन की लगातार मांग की गई, 105 साल पहले से की जा रही है। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया लेकिन कभी भी उसकी बात नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में काम किया कि निमाड़ में रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वे प्रारंभ किया गया। यहाँ तक कि धार और अलीराजपुर के कुछ हिस्सों में नई रेल लाइनें बिछाने का काम भी पूर्ण हो चुका है और भविष्य में 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो शेष क्षेत्रों को भी रेलों की सौगात मिलेगी। पेयजल की दिशा में अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर से, ओंकारेश्वर परियोजना से, लोअर गोई की परियोजना से और अन्य छोटी छोटी ऐसी परियोजनाएं निर्मित की गई जिनकी लागत 500 से 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़
लिफ्ट इरिगेशन से भी पानी पहुंचाने का काम किया गया। तो जो योजनाएं अभी अधूरी पड़ी हुई है, जिनका अभी DPR तैयार हुआ है, और जहां पर मेडिकल कॉलेज खरगोन जैसी जगह पर नहीं खुला था, वो घोषणा कर दी गई, उसको स्वीकृत कर दिया गया। आदिवासी जिले के अंदर टंटिया मामा के नाम से एक विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्वीकृत किया है, उसकी भी घोषणा होकर उसका आदेश भी जारी हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी बची हुई है, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार निमाड़ की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, और 24 के बाद फिर से जो बचे हुए कामों को हमारी सरकारें पूरा करेगी, ऐसा आदिवासी समाज को भरोसा है और आदिवासी समाज को विश्वास है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारे के सारे काम पूरे होंगे और निमाड़ एक दिन खुशहाली से भरपूर होगा, समृद्धि से भरपूर होगा, और नर्मदा घाटी के अंदर समृद्ध निमाड़ के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुमेर सिंह सोलंकी जी, जो कि राज्यसभा से सांसद भी आते हैं और इंदौर लोकसभा के प्रभारी भी है। उन्होंने कहा है, विश्वास जताया है कि आने वाले समय में निमाड़ समृद्धशाली होगा, साथ ही जो रुके कार्य हैं उन कार्यों में भी गति मिलेगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।